हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो भी बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाएंगे। फ्रूट कस्टर्ड बनाना तो सभी को आता है, पर यह तरीका देखने के बाद शायद आप इसी तरह से हर बार बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल ही अलग तरीके से ये फ्रूट कस्टर्ड बन करके तैयार होगी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चॉकलेट केक। तो आप यहाँ पे चाहे तो चॉकलेट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रूट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी फ्रेंड्स कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है चॉकलेट केक। तो आप कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट केक के ही साथ ये फ्रूट कस्टर्ड बना करके तैयार कीजिए। बिल्कुल नए तरीके से नए स्वाद वाला ये आपका बन करके तैयार होगा फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने केक ले लिया है। जब तक इसे साइड में रख देते हैं, आगे इसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक पैन ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है आधा लीटर दूध। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, ना तो आपका कस्टर्ड जो है गाढ़ा बनेगा और ना ही ज़्यादा पतला। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरी फ्रूट कस्टर्ड गाढ़ी बन गई। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी फ्रूट कस्टर्ड पतली बन गई। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए, जब तक गैस को मैंने लो कर दिया है, अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध ले लिया है आधा कप। अब हमें इसके अंदर डाल लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो चलिए, मैं यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का आधा कप दूध लिया है। तो आधा कप दूध में हमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें विदाउट लम्स हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा तो आपका फ्रूट कस्टर्ड जो है ना, बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके तैयार होगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, मैं इसे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और बिल्कुल ही विदाउट लम्स ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, जब तक साइड में रखते हैं, दूध का हाल देख लेते हैं। तो देखिए, दूध भी हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। तो अब हमें इसके अंदर डाल लेना है जो अभी हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है ना, बस उसे हमें धीरे धीरे डालना है। फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा जब तक। उसके बाद एक हाथ से आप इसे मिक्स करते रहिएगा और इस तरह से जब हमें इसमें डाल लेना है कस्टर्ड पाउडर को, तो इसे हमें लगातार हिलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। अब आप यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिएगा। इसमें आप चीनी डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रूट कस्टर्ड वगैरह ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा कम ही चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है। इसे हमें छोड़ना नहीं है। जब आप इसमें कस्टर्ड डाल दीजिएगा ना, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अब आपको चेक करना है कि आपका ये कस्टर्ड बन करके तैयार हुआ या नहीं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें देखिए चमचा को पलट लेना है बैक साइड में और स्क्रैच कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा। अगर ये फैलेगा नहीं तो आप समझिएगा कि आपका जो है ये कस्टर्ड बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूँगी। तो चलिए, गैस को ऑफ करने के बाद इसे हमें बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, कोई लम्स वगैरह भी इसमें नहीं पड़े हैं, ना तो ये पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी है। तो चलिए, एक कोई भी बाउल में आप इसे निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। तो चलिए, ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले ली हूँ, अनार ले ली हूँ, फिर यहाँ पे मैंने केला ले लिया है, बनाना, और यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिया है, आम, और एप्पल ले लिया है, सेब। तो जो भी फ्रूट्स आपके यहाँ अवेलेबल हो वही फ्रूट्स लीजिएगा। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जूसी फ्रूट्स मत लीजिएगा। अगर आप जूस वाले फ्रूट्स के साथ बनाइएगा तो आपका कस्टर्ड में पानी छोड़ देगा और वो टेस्टी भी नहीं बनेगा। और एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि आप जब कस्टर्ड को ठंडा होने फ्रीज में रखें तो उसी समय आप फ्रूट्स को कट करके उसके साथ ना मिलाएं, आप बाद में उसे मिलाएं फ्रूट कस्टर्ड में। तो चलिए, अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है। एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है, उसमें हमें डाल लेना है केक को। तो मैं यहाँ पे 1 केक डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 2 केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ठंडा ठंडा कस्टर्ड को डाल देना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से ठंडा
ठंडा कस्टर्ड डालिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रूट्स को डालने हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से बता देती हूँ कि आप इसमें पहले से ही फ्रूट को कट करके नहीं मिक्स कीजिएगा, तो आपका फ्रूट कस्टर्ड में पानी छोड़ देगा और फ्रूट्स भी काले पड़ जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो भी फ्रूट्स को कट की हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लेती हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डालने के बाद फिर हमें कर लेना है मिक्स। तो देखिए ये केक वाला जब आप फ्रूट कस्टर्ड बनाइएगा ना तो आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी, खासकर आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गर्मी की छुट्टी भी आने वाली है और बच्चे हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए परेशान ही करेंगे, तो बिल्कुल यूनिक स्टाइल का फ्रूट कस्टर्ड बना करके अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत खुश होकर के वो खाएंगे। तो देखिए ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर ले रही हूँ, किशमिश और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैश्यू नट काजू भी डाल ले रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, अगर आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो तो डालिएगा। तो देखिए एक बच्चों का फेवरेट चीज़ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट को ग्रेट कर ली हूँ और उसे भी यहाँ पे हमें डाल लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से चॉकलेट भी डालिएगा और यहाँ पे चॉकलेट वाला केक भी बिल्कुल इस तरह से जब आप बनाइएगा ना फ्रूट कस्टर्ड, तो आपके बच्चे जो हैं हैप्पी होकर के खाएंगे। तो लीजिए बन करके तैयार हो चुका है हमारा स्वादिष्ट फ्रूट कस्टर्ड विथ चॉकलेट। तो देखिए कितनी मस्त लग रही है ना देखने में, खाने में उतनी ही टेस्टी ये बन करके तैयार हुई है। यकीन मानिए एक बार जब आप बनाइएगा ना तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपके फैमिली में भी सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स में, फैमिली वालों के साथ। तो चलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।